हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों, मेरी तबीयत कुछ टाइम से ख़राब है, इस वजह से मैं अपने इस चैनल पर वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। बट अभी मैं कम्प्लीटली ठीक नहीं हुई हूँ। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा काफ़ी हैवी कोल्ड एंड थ्रोट इन्फेक्शन मुझे हो गया था। बट अभी थोड़ा पहले से बेटर फील कर रही हूँ, इसलिए मैंने आज वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि काम भी ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आज के टॉपिक को डिस्कस करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट टॉपिक में जैसा हमने डिस्कस किया था कि ग्रैटिट्यूड के बारे में, जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ फ्रेजेस या कुछ नियम कह सकते हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे फर्स्ट मैंने बताया था विजुअलाइजेशन टेक्निक बताई थी। देन आफ्टर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ग्रैटिट्यूड कैसे किया जाता है, ग्रैटिट्यूड कितना इम्पॉर्टेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। हम कोई भी टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं उसमें ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। वैसे आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ वो है लेट गो या लेट इट गो। तो लेट गो करना, लेट गो मतलब क्या होता है? पहले तो लेट गो का मतलब समझो। लेट गो मतलब कि जाने दो, छोड़ दो, किसी चीज़ को छोड़ दो। ठीक है, तो जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि आप जो सोचोगे, आपकी जो इच्छा होगी, आप जो विजुलाइज करोगे, आप जो कुछ भी पाना चाहती हो, कोई आपकी पर्टिकुलर डिज़ायर्ड विश है, आप उसको तभी मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए और लेट गो करने की हैबिट होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट गो का मतलब है कि आपने अपनी विश यूनिवर्स को छोड़ दी, दे दी। ठीक है, हे यूनिवर्स, मेरी ये विश है। अब विश कैसे आपको यूनिवर्स को देनी है, ड्रॉप करनी है, वो बताया था कि कोई भी विश आपको प्रेजेंट टेंस में ही बोलना है, उसको फील करना है कि वो आपकी डिज़ायर जो है, वो इच्छा जो है, वो फुलफिल हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी, वो आपको मिल चुका है। ठीक है, सपोज मेरे एक सो एंड सो सब्जेक्ट में 90% 99% मार्क्स आ चुके हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे मैथ में 90% मार्क्स आए हैं, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इतना कह के आपको यूनिवर्स को ये विश डाल देनी है, छोड़ देनी है। ठीक है, आप अब इसमें थैंक यू सो मच यूनिवर्स इन एडवांस आपने बोला, यानी कि आपने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर दिया है और मार्क्स आ चुके हैं, यानी कि ये आपने फील कर लिया है कि आपके मार्क्स आ चुके हैं। बस थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे मार्क्स आ चुके हैं, ऐसा नहीं है। उसको फील करना है विद हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस के साथ। ठीक है, और इतना कहने के बाद आपने छोड़ दिया। अब आएंगे नहीं आएंगे, यूनिवर्स कैसे आएंगे, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, आपने कह दिया और उसके लिए आपको काम भी करना है। क्योंकि देखो, जब आप यूनिवर्स में अपना मैसेज डाल रहे होते हो ना, एक बार, दो बार, चार बार जब भी डाल रहे होते हो, तो क्या होता है, आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती है, कुछ सिग्नल्स आते हैं यूनिवर्स के एंड से। उन सिग्नल्स को हमें पिक करना पड़ता है, उन सिग्नल्स के अकॉर्डिंग हमें अपने काम पर एक्शन लेना पड़ता है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। यूनिवर्स ये कहता है, देखो, जादू या मैजिक, मैंने लास्ट टाइम ये बोला था, तभी काम करता है जब आप उसके लिए काम करोगे। ठीक है सॉरी। ठीक, जब आप किसी अपॉर्चुनिटी को पे एक्शन ले रहे हो, ठीक है, तो ही मैजिक होगा, चमत्कार होगा। ठीक है, आपने यूनिवर्स को अपना मैसेज डाल दिया, अब वो यूनिवर्स तक जा रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है। मैच कैसे होती है? जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो। आपने ग्रेटिट्यूड तो इन एडवांस कर ही दिया है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी सो एंड सो कंपनी में जॉब लग गई है, आई एम सो हैप्पी, मेरी ये प्रोफाइल है, मेरी ये सैलरी है, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपने इतना कह दिया और अब आपके सामने क्या होता है कि कुछ जब आप फील करने लगते हो, आपके पास कुछ ऑप्शंस, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, आपको उन पे काम करना होता है, एक्शंस लेने होते हैं। ठीक है, आप एक्शन ले रहे हो, लेकिन आप उस विश के बारे में मत सोचो बिल्कुल भी कि हाँ, मैंने यूनिवर्स को कहा था, अभी तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना होता है। ठीक, आपने सिर्फ अपना मैसेज डाल दिया। आपको भरोसा होना चाहिए अपने ब्रह्मांड पर, यूनिवर्स पर, अपने भगवान पर, जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी डीएटी के साथ आप कनेक्ट होते हैं, अपने एंजल्स पर। ठीक है, आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि वो आपको वहाँ से मिलेगा। आपने मैसेज डाल दिया और वहाँ से इम्प्लीमेंट होकर आपके पास आएगा। ठीक है, तो लेट को यही होता है कि आप उस चीज़ के बारे में सोच, देखो, हमारी कोई विश है, हम उसको भूल तो नहीं पाते हैं ना, कि आपका कोई ड्रीम जॉब है, कोई ड्रीम कॉलेज, हाँ, आप एडमिशन लेना चाहते हो, आप उसे भूल तो नहीं सकते हो कि हाँ, आपने मैसेज डाल दिया, आपने विश कर लिया और यूनिवर्स से हाथ जोड़ के
जैसे भी आपने विश कर लिया और भूल जाओगे, छोड़ दोगे, ये तो नहीं कर सकते। लेकिन दिन भर आपको बार बार उसके बारे में सोचना नहीं है, आपको उस थॉट से मूव ऑन करना है। मूव ऑन करना किस लिए ज़रूरी होता है? अगर मूव ऑन नहीं करोगे तो वहीं स्टक हो जाएगा। देखो एक बात आप सिंपल सा एक लॉजिक समझो, एक पानी भी अगर एक जगह रुक जाता है ना, 2 4 10 दिन में वो पानी भी स्मेल करने लगता है, ख़राब होने लगता है, क्योंकि जब तक उसमें फ्लो होता है उसकी फ्रेशनेस बनी रहती है। ऐसे ही विचारों में भी फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, थॉट का फ्लो करना। आपके दिमाग में एक थॉट आया, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको अपने पास रखिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग से निकालिए, अपने मन से निकालिए। उसको कैसे निकालना होता है वो भी बताया, तो उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना स्टार्ट करिए, अपने आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलिए। ठीक है, जो भी नेगेटिव थॉट है उसको पॉजिटिविटी के साथ हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। ठीक, तो लेट गो करना यही होता है कि हमें उस करंट टाइम पे हमने किसी विश को मांगा है, कोई डिज़ायर है हमारी, हमने यूनिवर्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर दिया है, डाल दिया है। ठीक है, अब आपका काम है कि आप अपने काम पर लग जाइए। यूनिवर्स का काम है आपको वो देना, आपका काम है यूनिवर्स को मैसेज देना। जैसे कि आप लेटर बॉक्स में पहले होता था ना, अभी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम बाय पोस्ट ही करते हैं। लेटर बॉक्स में जाके हमने डाल दिया, अब वो पोस्ट ऑफिस वाले डालेंगे, उसे वहाँ भेजेंगे नहीं भेजेंगे, अरे रोज़ जाके आप चेक नहीं करते हो कि वो लेटर बॉक्स खुला, आपका लेटर निकला कि नहीं निकला। ये आप नहीं करते हो क्योंकि आपको पोस्ट ऑफिस पर एंड उनकी सर्विसेज पर पूरा ट्रस्ट है। आप चेक ड्रॉप करने जाते हैं बैंक में, आपने चेक बॉक्स में अपना चेक काटा और उसमें डाल दिया, आपको आपका मालूम है 3 to 5 वर्किंग डेज में वो चेक क्लियर हो जाएगी। आप उसे नेक्स्ट डे या डे आफ्टर नेक्स्ट डे आप उसे चेक करने नहीं जाते हैं कि वो ड्रॉप बॉक्स खुला, वो चेक निकली कि नहीं निकली, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि वो बैंक का काम है, बैंक के एम्प्लॉय का काम है, बैंक का ब्रांच मैनेजर जो भी है वो उनको मैनेज करते हैं, वो बैंक एम्प्लॉयज़ बैंक डिपार्टमेंट अपने एंड से कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ही यूनिवर्स में भी आप सिर्फ अपना मैसेज ड्रॉप कर दो, वो यूनिवर्स अपने एंड से करेंगे, अपने अकॉर्डिंग करेंगे। विद द रिस्पेक्ट आपको अपनी विश बोलनी है, अपनी डिज़ायर यूनिवर्स तक पहुंचानी है, एंड देन आफ्टर आपको अपने दूसरे काम पे लग जाना है, दूसरी चीज़ों पे फोकस कर जाना है। देखो दिल दिमाग से वो विश तो नहीं जाती है और जानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अगर किसी टेक्निक पर काम कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके दिल दिमाग में होनी भी चाहिए। जब आपके दिमाग में होगी, सबकॉन्शियस माइंड में होगी, तभी वो यूनिवर्स तक जाएगी और फिर आपको यूनिवर्स रिटर्न करके देंगे। लेकिन अब उसके पीछे आपको दिन भर अपना दिन, अपने महीने, अपने वीक ख़राब नहीं करने हैं। ठीक है, आपको नेक्स्ट किसी काम पे, पढ़ाई पर, किसी जॉब में, किसी पार्टी में कहीं जाना है वो करो, डू व्हाटएवर, बट उसी जगह पे स्टक होके मत बैठो। तो ये होता है लेट गो करना। अब लेट गो करना मुश्किल होता है, बहुत लोगों के लिए होता है। ठीक है, कि हमने विश तो मांग ली, अब होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी कि, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने एक विश डाल दी है यूनिवर्स को, यूनिवर्स के पास अपना मैसेज डाल दिया है और अब अपना दिमाग, अपना ध्यान किसी और काम पे लगो। देखो मैंने पहले भी बोला था, जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आ रहे होते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये बहुत सिंपल नहीं होता है। 1 दिन में, 2 दिन में चीज़ें नहीं बनती हैं। इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, खुद पर वर्क करना पड़ता है। सबसे पहले तो सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव कैसा होता है? सेल्फ लव का मतलब क्या है? देखो सेल्फ लव वो होता है कि आप अपने ऊपर काम करिए। ठीक है, आपकी जो कमियां हैं उनको हटाइए, आप में जो गुड थिंग्स हैं, अच्छी बातें हैं, उनको और इम्प्रूव करिए, उनको और बढ़ाइए। ठीक है, सेल्फ लव का मतलब होता है सेल्फ केयरिंग भी होती है, इनर सेल्फ लव भी होता है कि हम अंदर से जब अच्छा फील करेंगे तभी हम बाहर भी अच्छे दिखेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी कहना है कि आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। अच्छा सोचने के लिए आपको बहुत बहुत काम होना पड़ता है। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, तो आप मेडिटेटिव स्टेट में जाकर पहले कोई भी टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी विश अपनी यूनिवर्स तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आप ब्रीदिंग टेक्निक कर लो। ठीक है, ब्रीदिंग टेक्निक बहुत सिंपल होती है। 1 से 1 to 4 काउंट तक आप सांस को इनहेल करो और फिर 5 to 8 तक आप काउंट करते हुए एक्सहेल कर दो। ठीक है, कुछ टाइम के लिए 2 मिनट के लिए होल्ड करके देन उसको एक्सहेल करो। ठीक है, ये स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम लगेगा, थोड़ा सा अनईजी लगेगा। ठीक है, लेकिन जब आप करने लगते हो, पहले आप 5 मिनट्स करो, फिर 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, फिर ऐसे आप करते करते आप जब इसमें मास्टर हो जाओगे तो देखना ये आप इसे 15-20 मिनट तक, और कई बार तो लोग 25-30 मिनट तक भी इसे खींच ले जाते हैं। ठीक है,
तो ब्रीथिंग टेक्निक बहुत अच्छी होती है। उससे क्या होता है कि हमारा जो थॉट कंट्रोल होता है वो दिमाग पर थोड़ा-सा हो जाता है कि हम अपने विचारों पर कंट्रोल करने लगते हैं। ठीक है? जो अननेसेसरी थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं, तो वो नहीं आते हैं। ठीक है? ओके? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में दिन भर में कई हज़ार विचार हमारे दिमाग में आते हैं, कई हज़ार विचार आते हैं। ठीक है? और उनमें से जो विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, एक बार उसने पिक कर लिया, वो वहीं से प्रोग्राम होने लगता है, फिर वही चीज़ें हमें मैनिफेस्ट होकर मिलने लगती है। तो अच्छा सोचो, ठीक है? ठीक, तो हम बात कर रहे थे लेट गो कैसे करें। लेट गो करने के लिए आप सबसे पहले तो अपनी लेट गो करने के लिए आप ये कि आप अपना माइंड, अपना दिल दिमाग किसी और काम में लगा लिया, आपने एक पर्टिकुलर टेक्निक अप्लाई कर ली है, कोई विश मैसेज यूनिवर्स तक डाल दिया है, देन उसके बाद कुछ और आप कुछ और वर्क में लग जाइए। ठीक है? देन दूसरी चीज़ें क्या है कि अच्छी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है? अच्छी बुक्स पढ़िए जो मोटिवेशन देती हूँ आपको। पर डे एक सक्सेस स्टोरी ज़रूर पढ़िए, किसी भी सक्सेस स्टोरी की यूट्यूब पे सुन लीजिए, देख लीजिए, बुक रीड कर लीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए। ठीक है? तो इससे क्या होता है, ये सुनने में बहुत अजीब सा लगता है कि ऐसा होता है क्या, स्टोरी सुनने से, बुक पढ़ने से क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा होता है। और मैं ये सारी चीज़ें तभी बोल रही हूँ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें बहुत अप्लाई की अपने लाइफ में और आगे भी मैं कर रही हूँ और करती रहूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है जो चीज़ें हमें पढ़कर सुनकर समझ में आती है ना, वो हमें कहीं किसी और चीज़ से नहीं मिलती है। ठीक है? आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, अच्छी मूवी देख लीजिए जो मोटिवेशन देती हो। ठीक है? बहुत अच्छी चीज़ें हैं इस टाइम पे अपने आप को कहीं भी शिफ्ट करने के लिए, मूव ऑन करने के लिए। ठीक? तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमने क्या बताया था लास्ट टाइम कि विजुअलाइजेशन, देन ग्रैटिट्यूड, उसके बाद आज बताया मैंने लेट गो। ठीक है? एक फिश को डालने के बाद लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? लेट गो करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, वरना वहीं रुके रह जाओगे तो जैसे वो पानी, रुका हुआ पानी ख़राब हो जाता है, उसमें वायरस निकलने होने लगते हैं, वैसे ही फिर उस विचार में भी आप वहीं पे रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है? तो आपको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक? आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और नए टॉपिक्स लेकर डिस्कस आऊँगी। और तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। बहुत ख़राब मौसम चल रहा है, वायरस चल रहा है, तो आप सब अपना ध्यान रखिए और मैं भी अपना ध्यान रखूँगी। तब तक के लिए बाय।